कहानी की शुरुआत में हमें कूपर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। वह अपनी बेटी रायली को एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट में लेकर जाता है। इस कॉन्सर्ट में मशहूर सिंगर लेडी रेवन आने वाली होती है। रायली लेडी रेवन की बहुत बड़ी फैन होती है। रायली ने स्कूल में अच्छे नंबर लाए होते हैं, इसलिए कूपर उसे खुश करने के लिए इस कॉन्सर्ट के टिकट खरीदता है। कॉन्सर्ट में 20,000 से भी ज्यादा लोग आए होते हैं। वहां पहुंचते ही रायली बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कूपर को वहां कुछ अजीब लगता है। वह देखता है कि कॉन्सर्ट हॉल में बहुत ज्यादा पुलिस और सिक्योरिटी मौजूद है, जैसे पहले से किसी खतरे की जानकारी हो। थोड़ी देर बाद कूपर देखता है कि पुलिस कुछ लोगों को पकड़कर पूछताछ के लिए ले जा रही है। यह देखकर उसकी चिंता और बढ़ जाती है। कुछ देर में कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है और लेडी रेवन स्टेज पर आकर गाना गाने लगती है। सभी फैंस खुशी से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कूपर का ध्यान अभी भी सिक्योरिटी पर ही रहता है। वह अपनी बेटी से बाथरूम जाने का बहाना बनाकर हॉल से बाहर निकल जाता है। बाथरूम में जाकर वह अपने मोबाइल का सीसीटीवी ऐप खोलता है। तभी हमें पता चलता है कि कूपर ने एक लड़के को किडनैप करके अपने घर के बेसमेंट में बांध रखा है। इसी बीच बाहर और ज्यादा पुलिस आ जाती है और पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। कूपर वापस कॉन्सर्ट में लौटता है, जहां रायली मजे से गाना सुन रही होती है, लेकिन पुलिस की बढ़ती मौजूदगी देखकर कूपर और ज्यादा घबरा जाता है। इसलिए वह रायली को उसकी पसंदीदा सिंगर का टी शर्ट दिलाने के बहाने बाहर ले जाता है। दुकान पर जब वह शॉपकीपर से रायली के साइज की टी शर्ट मांगता है, तो पता चलता है कि उस साइज की सिर्फ एक ही टी शर्ट बची है। लेकिन वहां एक और लड़की भी उसी साइज की टी शर्ट लेने की जिद कर रही होती है। क्योंकि कूपर और रायली पहले दुकान पर आ चुके थे, इसलिए टी शर्ट पर उनका भी हक बनता है। कूपर अपनी बेटी रायली को समझाता है कि शॉपकीपर को परेशान मत करो और उस दूसरी लड़की को टी शर्ट लेने दो। रायली एक अच्छी बच्ची की तरह मान जाती है। यह देखकर दुकान में काम करने वाला जेमी नाम का लड़का कूपर और रायली से बहुत इंप्रेस हो जाता है। उसे लगता है कि कूपर बहुत अच्छा इंसान है। जेमी कूपर से कहता है कि तुम 20 मिनट बाद आकर मुझसे टी शर्ट ले जाना। नया स्टॉक आ रहा है और मैं तुम्हारी बेटी के साइज की टी शर्ट अलग रख दूंगा। अब कूपर समझ जाता है कि जेमी को उस पर पूरा भरोसा हो गया है। इसी भरोसे का फायदा उठाकर कूपर जेमी से पूछता है कि यहाँ इतनी ज्यादा पुलिस, सिक्योरिटी और FBI क्यों मौजूद है। जेमी बताता है कि यह बात सीक्रेट है, लेकिन फिर भी वह कूपर को बता देता है। वह कहता है कि असल में यह पूरा कॉन्सर्ट पुलिस का जाल है। पुलिस यहाँ एक खतरनाक आदमी को पकड़ने के लिए आई है। जेमी बताता है कि एक फेमस सीरियल किलर है जिसका नाम बुचर है। वह लोगों को किडनैप करके मार देता है। पुलिस को खबर मिली है कि वह किलर आज इसी कॉन्सर्ट में आने वाला है, इसलिए पुलिस ने यह पूरा कॉन्सर्ट सिर्फ उसे पकड़ने के लिए प्लान किया है। जेमी कहता है कि पुलिस ने बाहर निकलने के सारे रास्तों पर पहरा लगा रखा है और उसे पूरा भरोसा है कि आज वह किलर पकड़ा जाएगा। यह सब सुनते ही कूपर के माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि वह सीरियल किलर बुचर कोई और नहीं बल्कि खुद कूपर ही होता है। उसे समझ आ जाता है कि यहां आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन कूपर इतनी आसानी से पुलिस के हाथ नहीं आना चाहता, इसलिए वह वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। वह देखता है कि यहाँ के सारे दरवाजे सिर्फ कर्मचारियों के ID कार्ड से ही खुलते हैं। जब कूपर अपनी बेटी को लेकर पीछे वाले गेट से निकलने की कोशिश करता है, तो वहां भी बहुत सारी पुलिस खड़ी होती है। यह देखकर वह निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि इन गार्ड्स को यहां से कैसे हटाया जाए। तभी उसे सीढ़ियों पर एक लड़की दिखाई देती है। कूपर एक मौका देखकर चुपचाप उस लड़की को धक्का दे देता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। गार्ड्स तुरंत लड़की की मदद के लिए गेट छोड़कर उसके पास चले जाते हैं। इस तरह कूपर का प्लान काम कर जाता है। लेकिन जब कूपर दरवाजे तक पहुंचता है, तो वह देखता है कि बाहर और भी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। वे बाहर जाने वाले हर इंसान की तलाशी ले रहे होते हैं। अब अगर कूपर बाहर जाता तो वह जरूर पकड़ा जाता, इसलिए कूपर मजबूरी में दोबारा कॉन्सर्ट हॉल के अंदर आ जाता है। उसकी बेटी रायली वहां खूब मजे कर रही होती है, लेकिन कूपर का दिमाग लगातार यही सोच रहा होता है कि यहां से बाहर कैसे निकला जाए। थोड़ी देर बाद अगले गाने के लिए लेडी रेवन अपने दोस्त पार्कर को स्टेज पर बुलाती है। पार्कर स्टेज के नीचे बने एक रास्ते से बाहर आता है। कूपर यह रास्ता देख लेता है और उसके दिमाग में एक प्लान आ जाता है। इसके बाद कूपर सीधे जेमी के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम मेरी बेटी के लिए टी शर्ट ले आए? तुमने कहा था कि 20 मिनट बाद दे दोगे। जेमी कहता है, सर मैं अभी ऊपर स्टोर रूम से टी शर्ट लेने ही जा रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए। कूपर उससे पूछता है कि क्या वह भी उसके साथ ऊपर स्टोर रूम चल सकता है। जेमी मान जाता है और दोनों साथ में स्टोर रूम की तरफ चले जाते हैं। स्टोर रूम पहुंचकर जेमी कूपर से पूछता है कि वह क्या काम करता है। कूपर झूठ बोलता है कि वह एक फायर फाइटर है जो लोगों की जान बचाता है। यह सुनकर जेमी कूपर से और ज्यादा प्रभावित हो जाता है। जब जेमी टी शर्ट का बॉक्स नीचे उतार रहा होता है,
तभी कूपर चुपके से उसका आईडी कार्ड चुरा लेता है। इस कार्ड से बिल्डिंग के किसी भी दरवाजे को खोला जा सकता था। अब कूपर जेमी से और जानकारी निकालने की कोशिश करता है। वह उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि आज खतरनाक सीरियल किलर बुचर पकड़ा जाएगा। जेमी कहता है कि हाँ, आज वह जरूर पकड़ा जाएगा, क्योंकि पुलिस ने उसके लिए पूरा प्लान बना रखा है। वह बताता है कि सभी कर्मचारियों को इस प्लान के बारे में पता है और हर किसी को एक सीक्रेट कोड दिया गया है। ये सुनकर कूपर पहले तो डर जाता है कि कहीं जेमी को उस पर शक न हो जाए। फिर वह मजाक में जेमी से पूछ लेता है, तो तुम्हारा सीक्रेट कोड क्या है? जेमी बेवकूफी में अपना सीक्रेट कोड बता देता है और कहता है, मेरा कोड है हैमिल्टन। इसके बाद जेमी बिना पैसे लिए एक टी शर्ट कूपर को दे देता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही जेमी जाता है, कूपर तुरंत अपने प्लान पर काम शुरू कर देता है। वह नीचे बेसमेंट में जाता है, जेमी के आईडी कार्ड से एक दरवाजा खोलता है और एक कमरे में घुस जाता है। उस कमरे के अंदर पुलिस की एक सीक्रेट मीटिंग चल रही होती है। कूपर खुद को एक कर्मचारी की तरह दिखाता है और कहता है कि वह यहाँ कॉफी लेने आया है। किसी भी पुलिस वाले को उस पर शक नहीं होता। कूपर कॉफी हाथ में लेकर वहीं खड़ा रहता है और उनकी बातें चुपचाप सुनता है। पुलिस बूचर को पकड़ने की पूरी योजना पर बात कर रही होती है। कूपर ज्यादा देर वहां नहीं रुकता ताकि किसी को उस पर शक न हो। वह कॉफी लेकर बाहर निकलता है और बहुत चालाकी से एक पुलिस रेडियो भी चुरा लेता है ताकि उसे पुलिस की हर बात पता चलती रहे। इसके बाद कूपर वापस कॉन्सर्ट में आ जाता है। रेडियो से उसे पता चलता है कि इस पूरे ऑपरेशन की लीडर एक बूढ़ी महिला डॉक्टर ग्रैंड है। रेडियो पर वह एक और जरूरी बात सुनता है जो उसके लिए राहत की खबर होती है। असल में पुलिस को किलर का चेहरा नहीं पता, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि वह एक आदमी है। अब कूपर अकेले यहां से भागने का फैसला करता है। वह नहीं चाहता कि अपनी बेटी को साथ ले जाने की वजह से वह पकड़ा जाए, इसलिए वह रायली से कहता है कि वह फिर से बाहर जा रहा है क्योंकि वह अपना क्रेडिट कार्ड भूल गया है। वह रायली से यह भी कहता है कि अगर वह गलती से कहीं खो जाए तो पार्किंग एरिया में आ जाना। इसके बाद कूपर बाहर की तरफ निकलता है। सीढ़ियां चढ़ते समय उसकी नजर एक फायर अलार्म पर पड़ती है। वह सोचता है कि अगर वह फायर अलार्म बजा देगा तो वहां अफरा तफरी मच जाएगी और इसी भीड़ में छिपकर वह बाहर निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही वह अलार्म बजाने वाला होता है, रेडियो में डॉक्टर ग्रैंड की आवाज आती है। डॉक्टर ग्रैंड कहती है कि किलर भागने की कोशिश करेगा और लोगों में घबराहट फैलाने के लिए झूठा अलार्म या धमकी दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ औरतों और बच्चों को बाहर निकाला जाएगा और मर्दों को पूछताछ के लिए रोक लिया जाएगा। यह सुनकर कूपर परेशान हो जाता है क्योंकि उसका प्लान फिर से फेल हो जाता है। अब वह छत से भागने का सोचता है, लेकिन वहां भी पुलिस तैनात होती है। तभी उसकी नजर किचन पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है। वह चूल्हे की आंच तेज कर देता है और उसमें कांच की बोतल फेंक देता है। थोड़ी देर में बोतल फट जाती है और तेज धमाका होता है। उससे उबलता तेल एक लड़की पर गिर जाता है और वह दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लड़की की चीख सुनकर पुलिस उसकी मदद के लिए दौड़ती है। इसी मौके का फायदा उठाकर कूपर किचन से एप्रन उठाता है और छत पर जाकर भागने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन वहां पहले से मौजूद दो पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं। वे उससे पूछते हैं कि वह यहाँ दो क्या कर रहा है। कूपर बहाना बनाता है कि वह सिर्फ ताजी हवा लेने आया है। वह कहता है कि किचन में आग लगने से उसकी दोस्त जल गई है और वह यह सब देखकर परेशान हो गया था। अब पुलिस को कूपर पर शक होने लगता है, इसीलिए वे उससे उसका सीक्रेट कोड पूछते हैं। कूपर तुरंत हैमिल्टन बता देता है, जो उसे पहले जेमी से पता चला था। इसके बाद पुलिस कूपर से उसकी आईडी भी मांगती है, क्योंकि सभी कर्मचारियों को पुलिस ने पहचान पत्र दिए थे। कूपर जो एप्रन पहने होता है, वह उसे चेक करता है। वह एप्रन किसी दूसरे कर्मचारी का होता है। एप्रन की जेब में उसे उस कर्मचारी का वॉलेट मिल जाता है। वॉलेट के अंदर उसका आईडी कार्ड भी होता है। कूपर वही कार्ड पुलिस को दिखा देता है। आईडी देखकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि कूपर सच में कर्मचारी है। पुलिस उसे जाने देती है, लेकिन छत से भागने का कूपर का प्लान फेल हो जाता है। इधर रायली अपने पिता कूपर को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है, क्योंकि वह बाकी कॉन्सर्ट अपने पापा के साथ ही देखना चाहती थी। कूपर बेटी की बात मान लेता है और वापस कॉन्सर्ट में आ जाता है। अब कूपर लगभग हार मान चुका होता है। वह कई बार बाहर निकलने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार फेल हो गया। उसे लगता है कि आज उसका खेल खत्म हो जाएगा। तभी रायली उसे बताती है कि लेडी रेवन अपने कॉन्सर्ट में किसी एक रैंडम फैन को चुनती है। उस फैन को स्टेज पर डांस करने का मौका मिलता है और बाद में उसे बैक स्टेज भी ले जाया जाता है। ये सुनते ही कूपर खुश हो जाता है, क्योंकि बैक स्टेज ही एक ऐसी जगह है जहां पुलिस नहीं होती। अगर वे वहां पहुंच जाएं तो आसानी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कूपर सोच में पड़ जाता है कि इतने सारे फैंस में लेडी रेवन रायली को ही कैसे चुनेगी। तब कूपर एक नई चाल चलता है। वह लेडी रेवन के मैनेजर के पास जाता है
और सिंगर की बहुत तारीफ करने लगता है। वह मैनेजर से कहता है कि उसकी बेटी रायली लेडी रेवन की बहुत बड़ी फैन है। फिर वह झूठ बोलता है कि उसकी बेटी को कैंसर है, लेकिन इस कॉन्सर्ट में आकर वह बहुत खुश है। ये सुनकर मैनेजर को रायली पर दया आ जाती है और वे लोग रायली को ही आज की ड्रीम गर्ल चुन लेते हैं। इससे रायली को रेवन के साथ स्टेज पर डांस करने का मौका मिलता है। यह सुनकर रायली बहुत खुश हो जाती है। अब कूपर और रायली दोनों को स्टेज पर बुलाया जाता है। लेडी रेवन रायली को अपने साथ डांस करने के लिए बुलाती है। डांस के दौरान अचानक एक लड़की ज्यादा शराब पीने की वजह से बीमार हो जाती है। कूपर तुरंत उसे उठाकर मेडिकल रूम में ले जाता है। इससे वहां मौजूद स्टाफ की नजरों में कूपर की अच्छी छवि बन जाती है। अब कूपर ग्रुप मैनेजर से कहता है कि क्या हम पीछे वाले रास्ते से बाहर जा सकते हैं? मेरी बेटी बीमार है और मुझे डर है कि भीड़ में उसे कुछ न हो जाए। मैनेजर उसकी बात मान लेती है। यह सुनकर कूपर बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि अब वह आसानी से निकल जाएगा। मैनेजर उन्हें बैक स्टेज लेकर जाती है और बाहर का रास्ता दिखाती है, लेकिन वहां भी पुलिस मौजूद होती है। यह देखकर कूपर निराश हो जाता है और सोचता है कि अब बिना चेकिंग कैसे निकले। तभी पॉप स्टार रेवन वहां आती है। वह रायली को गुड बाय कहने आई होती है। मैनेजर पहले ही रेवन को बता चुकी थी कि रायली को कैंसर है, जो असल में कूपर का झूठ था। रेवन बहुत अच्छे दिल की होती है और रायली पर तरस खा जाती है। इससे पहले कि रेवन रायली से कुछ पूछती, कूपर रेवन से कहता है कि वह उससे 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता है। रेवन उसे अपने मेकअप रूम में ले जाती है। वहां कूपर सच बता देता है कि जिस सीरियल किलर बुचर को पुलिस ढूंढ रही है, वह कोई और नहीं बल्कि वही है। कूपर रेवन को अपना मोबाइल दिखाता है, जिसमें एक लड़का बंधा हुआ मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। कूपर कहता है कि अगर उसने मोबाइल का बटन दबा दिया तो उस कमरे में जहरीली गैस फैल जाएगी और लड़का मर जाएगा। रेवन डर जाती है और पूछती है कि वह क्या चाहता है। कूपर कहता है कि तुम मुझे और मेरी बेटी को अपनी कार में बैठाकर यहां से बाहर ले जाओ, वरना मैं उस लड़के को मार दूंगा। डर के मारे रेवन उसकी बात मान लेती है और दोनों को अपनी लिमोजीन कार में बैठा कर ले जाती है। इधर पुलिस हर आने जाने वाले की चेकिंग कर रही होती है और कूपर उनकी आंखों के सामने से निकल जाता है। रायली को कुछ समझ नहीं आता। वह रेवन के साथ बैठकर बहुत खुश होती है। रेवन समझ जाती है कि कूपर की फैमिली को उसकी सच्चाई नहीं पता। रेवन चाहती है कि किसी तरह कूपर पकड़ा जाए, इसलिए वह रायली के घर जाने का प्लान बनाती है। रायली खुश होकर अपनी मां रेचल को फोन करके बता देती है कि पॉप स्टार रेवन हमारे घर आ रही है। कूपर रेवन की चाल समझ जाता है, लेकिन बेटी के सामने कुछ नहीं कर पाता। कुछ देर बाद वे कूपर के घर पहुंच जाते हैं। वहां उसकी पत्नी रेचल और बेटा भी होते हैं। कूपर रेवन को धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस को बुलाया या उसकी सच्चाई बताई तो वह उस लड़के को मार देगा। रेवन परिवार के साथ खाना खाती है और बताती है कि उसका कॉन्सर्ट बुचर को पकड़ने का ट्रैप था। वह बुचर के बारे में कुछ निशानियां भी बताती है। कूपर डर जाता है और रेवन को जाने के लिए कहता है, लेकिन रेवन कहती है कि वह जाने से पहले पियानो पर गाना गाएगी। वह रायली को भी अपने पास बैठा लेती है। कूपर एक अच्छे पिता की तरह वीडियो रिकॉर्ड करता है। गाना खत्म होने के बाद रेवन चालाकी से अपना मोबाइल छुपा देती है और कूपर से उसका मोबाइल मांगती है। मजबूरी में कूपर मोबाइल दे देता है। मोबाइल मिलते ही रेवन भागकर बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। रेवन मोबाइल में लाइव ऐप खोलती है और किडनैप किए गए लड़के से उसकी लोकेशन पूछती है। लड़का बताता है कि घर का गेट नीला है और पास में टूटी हुई शेर की मूर्ति है। रेवन तुरंत इंस्टाग्राम पर लाइव जाकर अपने फैंस से उस लड़के को बचाने की अपील करती है। कुछ फैंस उस जगह को पहचान लेते हैं और लड़के को बचा लेते हैं। रेवन अपने ड्राइवर को पुलिस बुलाने का मैसेज करती है। कूपर अंदर आ जाता है और देखता है कि लड़का बच चुका है। गुस्से में वह रेवन को जबरदस्ती कार में बैठाकर भागने लगता है, लेकिन सामने उसकी फैमिली खड़ी होती है। कूपर अपनी फैमिली से प्यार करता है, इसलिए उनके सामने भाग नहीं पाता। रेवन मौका पाकर बाहर निकल जाती है। पुलिस आ जाती है और घर को घेर लेती है। कूपर एक टनल से भाग निकलता है और पुलिस की ड्रेस पहनकर रेवन को घर छोड़ने का नाटक करता है। रास्ते में रेवन के फैंस कार को रोक लेते हैं। रेवन मदद मांगती है। भीड़ का फायदा उठाकर रेवन बच जाती है और कूपर भाग जाता है। बाद में रेवन उस लड़के से मिलती है और वह उसका धन्यवाद करता है। उधर रेचल बच्चों को सुरक्षित जगह छोड़ देती है और घर लौटती है। वहां कूपर पहले से मौजूद होता है। रेचल सच बता देती है कि उसी ने पुलिस को खबर दी थी। कूपर गुस्से में रेचल को मारना चाहता है। रेचल आखिरी बार उसके साथ पाई खाने की इच्छा जताती है। पाई में नशे की दवा मिली होती है। कूपर कमजोर हो जाता है और पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। बच्चे आखिरी बार अपने पिता से मिलते हैं, लेकिन जाते जाते कूपर हथकड़ी खोल लेता है और हंसने लगता है। मतलब कहानी यहीं खत्म नहीं होती।